चिराग पासवान ने जानबूझकर अपने पिता रामविलास पासवान की तस्वीरें सड़क पर फिकवाया, अंबेडकर की मूर्तियां फिकवाई और उसके बाद वीडियो शूट कराया ताकि चिराग पासवान को इसका पॉलिटिकल माइलेज मिल सके, यानी इसका राजनीतिक फायदा मिल सके। यह आरोप केंद्रीय मंत्री और चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस ने लगाया और यह कह दिया कि ये चिराग पासवान का पॉलिटिकल स्टंट है। ये साफ तौर पे आरोप लगा दिया कि उस तस्वीरों में चिराग पासवान या उसकी मां की तस्वीर क्यों नहीं है। चिराग पासवान और उसकी मां ने जितने भी कीमती सामान थे उसको वो लेकर चले गए, लेकिन रामविलास पासवान यानी हमारे भैया और अंबेडकर की मूर्तियां जो हैं उनको सड़क पर फिकवाया और वीडियो शूट कराया ताकि चिराग पासवान इस मसले को लेकर राजनीति कर सके। पारस ने कहा कि रामविलास पासवान को वो अभी भगवान मानते हैं, वो बिना उनकी पूजा किए हुए आज भी खाना नहीं खाते हैं। और ये कहा कि जब रामविलास पासवान जिंदा थे तब हमने उनका पैर दबाया, उनका जूठा बर्तन धोया है और जब तक वो जिंदा रहे हमने जितनी सेवा की है उतनी सेवा चिराग पासवान या उनकी दूसरी पत्नी ने नहीं किया है। यानी पारस ने चिराग पासवान की मां पर तंज किया और उन्हें दूसरी पत्नी कहा कि हमने जितनी सेवा रामविलास पासवान भैया की है उतना चिराग ने और उनकी दूसरी पत्नी ने भी नहीं किया। इसके अलावा ये साफ तौर पे कह दिया है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में हमने चिराग पासवान को समझाने की कोशिश की थी कि हमें गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन चिराग पासवान लगातार ये कह रहा था कि हम नीतीश जी को जेल भिजवाएंगे। रामविलास पासवान भैया भी चाहते थे कि गठबंधन में ही चुनाव लड़ा जाए, लेकिन चिराग पासवान ने मुझे अपमानित किया और उसने कहा कि आपके और हमारे खून में फर्क है। उसी दिन हमने भी कह दिया कि न तो आज से मैं तुम्हारा चाचा हूं और न तुम मेरा भतीजा। आज देख लीजिए नीतीश जी कहां हैं और चिराग कहां हैं। और तंज करते हुए कहा कि जब तारापुर में उपचुनाव हुआ तो मात्र 5000 के आसपास वोट मिले, जबकि तारापुर जम्मू लोकसभा क्षेत्र में आता है। जब चिराग पासवान का परफॉर्मेंस अपने ही लोकसभा क्षेत्र में इतना खराब है, तब वो पूरे बिहार में उनका परफॉर्मेंस क्या रहेगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो साफ तौर पे पारस ने चिराग पासवान को निशाने पर लिया और ये कहा कि उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की थी और कहा था कि आपके और मेरे खून में फर्क है, और तभी मैंने ये कह दिया था कि ना आज से मैं तुम्हारा चाचा हूं ना तुम्हारा भतीजा हूं। और एक बड़ा आरोप लगा दिया कि चिराग पासवान ने जानबूझकर अपने पिता रामविलास पासवान और अंबेडकर की मूर्तियों को सड़क पर फिकवाया, वीडियो शूट कराया ताकि इसका पॉलिटिकल माइलेज जो है वो चिराग पासवान को मिल सके। ठीक इससे पहले लगातार चिराग पासवान अपने पारस चाचा को लेकर हमलावर रहे हैं। एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जहां चिराग पासवान वैशाली में किसी शख्स से बात कर रहे हैं और कहा कि आपने देखा कि हमारे बंगले को खाली करवाया गया, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से रामविलास पासवान की तस्वीरों पर जूतों और चप्पल से चला गया, अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी गई, लेकिन चाचा जी एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, जबकि वो हमारे पापा को भगवान कहते थे। तो आपको इन ऐसे लोगों को जवाब देना है। उसके बाद अब जो है पशुपति कुमार पारस जो है वो उसके बाद मीडिया के सामने आए और कल एक बयान दिया था कि चिराग पासवान का ये सब कुछ पॉलिटिकल स्टंट है, ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए चिराग पासवान ऐसा कुछ कर रहे हैं। और साफ तौर पे कई तरह के आरोप लगा दिए और कहा कि मैं आडंबर नहीं करता, दिखावा नहीं करता, लेकिन मैं आज भी रामविलास पासवान को भगवान मानता हूं, अपने भैया को, और उनकी तस्वीरें जो है घर में लगा रखी है। बिना पूजा किए हुए खाना नहीं खाता हूं। हमने तो भैया का पैर भी दबाया है, झूठा बर्तन भी धोया है। हमने उतनी सेवा की है जितनी सेवा चिराग पासवान और उनकी दूसरी पत्नी रीना पासवान ने नहीं की होगी। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि पशुपति कुमार पारस के इस बड़े बयान के बाद जहां एक बड़ा इल्जाम लगा दिया और कहा कि चिराग पासवान ने ही फिकवाया रामविलास पासवान की तस्वीरें और अंबेडकर की मूर्तियां। अगर वहां रामविलास पासवान की तस्वीरें हैं, अंबेडकर की मूर्तियां हैं, तो फिर चिराग पासवान और उनकी मां यानी रामविलास पासवान की दूसरी पत्नी की तस्वीरें वहां क्यों नहीं है। यानी जानबूझकर चिराग पासवान ने सब कुछ एक साजिश के तहत किया है ताकि इसका पॉलिटिकल माइलेज जो है वो चिराग पासवान को मिल सके। वहीं चिराग पासवान अब अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को लेकर अटैकिंग मोड में है और ये बता रहे हैं कि कैसे एक मंत्री पद के लालच में उनके भाई के साथ ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन वो एक भी शब्द बोलने को तैयार नहीं है। उन्हें मंत्री पद का लालच है और जनता पारस को मतलब सबक सिखाएगी। तो साफ तौर पे अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से चिराग पासवान और उनके चाचा जो है आमने सामने हैं, दोनों पार्टियों के समर्थक आमने सामने हैं और लगातार सियासी बयानबाजी का दौर चल पड़ा है। इसको लेकर जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। आप देखते रहे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।